गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब उससे आगे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा पेल्विक रीजन में लोकेट होता है। इसमें एक पेयर टेस्टिस असेसरी डक्ट के साथ ग्लैंड के साथ होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटा स्कोटम। क्या होता है? स्कोटम। ये दिखाई दे रहा है आपको, लूज फोल्ड ऑफ स्किन जो बॉडी के बाहर लाई करता है। बॉडी के बाहर क्यों लाई करता है बेटा? क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसको टेस्टिस को लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना होता है। कितने टेम्परेचर पर? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों मेंटेन करना होता है टेस्टिस को इतनी कम टेम्परेचर पर? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन, वो टेस्टिस में होती है और इसी टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो स्कोटम का फंक्शन समझ में आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है, जो स्कोटम के अंदर चलते हैं। अब हम स्कोटम के अंदर जो पार्ट है ओवल पेयर, पेयर के अंदर ये दिखाई दे रहा है ओवल शेप, इसे टेस्टिस कहते हैं, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर बेटा इस तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, और इन कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक ट्यूब्यूल होती हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जो स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं। यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और वो स्पर्म को लेकर के ट्यूब्यूल सारे ओपन होते हैं एक पार्ट में, जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। और यहाँ से स्पर्म विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, इस ट्यूब को वैसा इफ्रेंशिया कहते हैं, कहाँ पहुँचती है? इस पार्ट में, जिसे एपिडाइडमिक्स कहते हैं। एपिडाइडमिक्स में स्पर्म की मैचुरेशन और टेम्पोररी स्टोरेज होता है थोड़े टाइम के लिए। और यहाँ से जो स्पर्म लेकर के जाती है इस ट्यूब को बेटा क्या कहते हैं? वैसा डिफरेंशिया। ये कहाँ तक जाती हैं? ये उस ऑर्गन तक जाती है, उस डक्ट तक जाती है जिससे स्पर्म बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो पहला पार्ट पढ़ा हमने स्कोटम। ठीक है, ये स्कोटम के अंदर टेस्टिस के अंदर जब हमने इसको एक सेक्शन कटिंग करी तो अंदर की तरफ हमें क्या दिखाई दिया? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरह से उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। इन कंपार्टमेंट्स में जर्म सेल होती हैं, सर्टोली सेल होती हैं, लेडिंग सेल होती हैं, जो स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं। स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन होती है बेटा। ठीक है, और फिर वो स्पर्म बाहर किस ट्यूब से निकलते हैं? इस ट्यूब से, जिसे वैसा डिफरेंशिया कहते हैं। इस तरह से ये देखो, वैसा डिफरेंशिया से कहाँ आ जाते हैं? यूरेथ्रा और मेन ऑर्गन पेनिक्स और इजुक्टरी डक्ट से बाहर की तरफ रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो स्कोटम, टेस्टिस, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें जर्म सेल होती हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहाँ ओपन करते हैं? रेटी टेस्टिस में। और किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? वैसा इफ्रेंशिया के थ्रू। वैसा इफ्रेंशिया कहाँ ओपन करती है? एपिडाइडमिक्स में। और एपिडाइडमिक्स से जो ट्यूब बाहर की तरफ स्पर्म को लेके जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? वैसा डिफरेंशिया। कहाँ ओपन करती है वो? इजुक्टरी डक्ट में। वहाँ से स्पर्म रिलीज हो जाते हैं बेटा। ये मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे पेनिस कहते हैं। ठीक है, जब भी स्पर्म बाहर की तरफ रिलीज होते हैं इसका मेन रोल होता है, इरेक्शन हो जाती है इसकी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो बेटा ये ऑर्गन है, इसमें यहाँ ऊपर की साइड बेस पर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है, जिसे फोर स्किन कहते हैं। लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे फोर स्किन कहते हैं। इससे यहाँ से स्पर्म रिलीज हो जाते हैं बेटा। जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा से यूरिन की, ठीक है, और स्पर्म की, वो दोनों की ओपनिंग सेम होती है। एक टाइम में या तो यूरिन पास होता है या स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। जिस ओपनिंग से स्पर्म और यूरिन पास होता है उस ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? यूरेथ्रल मीटस। समझ में आया? ठीक है,
यूरेथ्रल मीटर्स। ये देखो, ये वैसा डिफरेंशिया है। वैसा डिफरेंशिया एपिडाइडमिक से लेकर के जुक्टी डक्ट में ओपन होगी और यूरेथ्रल मीटर से वो पास हो जाएंगे। पेनिस मेन ऑर्गन होता है जो इरेक्शन करता है जब भी इंसेमिनेशन का मतलब है जब गैमीट ट्रांसफ़र करने होते हैं फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में। इसमें एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है जो मूवेबल होती है, जिसे फोर स्किन कहते हैं। ये था बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कुछ एक ग्लैंड्स भी आते हैं, ठीक है। पेयर के अंदर समाइनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड के अंदर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या काम करते हैं बेटा ये ग्लैंड? ये ग्लैंड एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसे समाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें स्पर्म ट्रैवल करके फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट तक जाता है, ठीक है। इसके अंदर, इस समाइनल फ्लूइड के अंदर कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मॉइस्चराइजिंग में हेल्प करता है, स्पर्म की मॉइस्चराइजेशन में हेल्प करता है। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये स्पर्म आए समाइनल वेसिकल ट्यूब के थ्रू, ठीक है। यहाँ समाइनल वेसिकल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये समाइनल वेसिकल ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये पेयर्ड के अंदर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये समाइनल वेसिकल ग्लैंड समाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसमें कैल्शियम और फ्रुक्टोज होती है और यहाँ ऐड कर देता है। यहाँ स्पर्म आ रहे थे, ठीक है, किस ट्यूब से आ रहे थे? वैसा डिफरेंशिया से, यूरिनरी ब्लैडर से, यहाँ पर फिर यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा से जुक्टी डक्ट में। यहाँ ये इसको एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें ट्रैवल होकर के स्पर्म जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये पेयर्ड के अंदर छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जो मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग करता है, ठीक है। क्यों समाइनल फ्लूइड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट बहुत एसिडिक नेचर रखती है और जो स्पर्म होते हैं वो किल हो जाते हैं उस एसिडिक नेचर में। इस वजह से जो समाइनल फ्लूइड होता है, जो समाइनल वेसिकल सिक्रीट करती हैं, वो फ्लूइड स्पर्म को वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करती हैं और मोटिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया? ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।